हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी, आपका वाचक, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वेदों का और पुराणों का इंट्रोडक्शन कराया, आज हम बात करने वाले हैं महाकाव्यों के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, महाकाव्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख महाकाव्य हैं, जो संस्कृत में लिखे गए हैं और जो पुराने हैं, वो निम्न है, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पहला महाकाव्य रामायण है। रामायण के बारे में आप सब लोग जानते हैं। उसमें राम जी थे, सीता हरण का वर्णन है, रावण के वध का वर्णन है, उसके साथ साथ बाली, सुग्रीव, ये सब का इनका वर्णन है। इनके बारे में जो रोचक कथा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा जो हमारा महाकाव्य है, वो महाभारत है, जिसमें धर्म, नीति, राज्य, और आपने देखा होगा कैसे चीरहरण, इन सब की व्याख्या है। इनके कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, इनके बारे में भी इनके आगे की कथाओं में पता लगेगा सभी कैरेक्टर्स के बारे में। अगला जो हमारा महाकाव्य है, वो है भगवान का बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में उनका वर्णन है, उनके ज्ञान प्राप्ति, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, ये सब है। तो ये भी मैं आगे आपको इनकी कथाएं बताऊंगा। अगला जो महाकाव्य है हमारा, वो है कुमार संवत। कुमार संवत यानी कि मुर्गन, मुर्गन यानी शिव पुत्र कार्तिकेय। इसमें इनके जन्म का वर्णन, माता पार्वती का जन्म का वर्णन, उनके बाल काल का वर्णन, शिव का वर्णन, शिव विवाह का वर्णन, यह सब दिया गया है। अगला है रघुवंश। इसमें रघुवंश के 21 प्रकार के राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कि रघुवंश के जो जुड़े हुए जो राजा हैं, वो हैं दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला जो महाकाव्य है हमारा, वो है किरातार्जुन। किराता जमा अर्जुन। किराता, इसमें जब वेश बदलकर पृथ्वी पर भगवान शंकर आए, उन्हें किराता कहा गया है। और अर्जुन, अर्जुन है जिसके बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के दौरान भगवान शंकर ने उन्हें धर्म नीति, शास्त्र नीति, युद्ध नीति, इन सब का ज्ञान उन्हें वर्णन के साथ दिया है। अगला महाकाव्य है शिशुपाल वध। ये बहुत रोचक महाकाव्य है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध का वर्णन है। श्री कृष्ण को 100 अपशब्द कहे शिशुपाल ने, 100वां कहते ही कृष्ण भगवान ने उसका वध कर दिया। इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला महाकाव्य है नेषधेय चरित्र। इस महाकाव्य का मूल आधार महाभारत है। इसमें महाभारत के तथ्यों को लेकर कई बदलाव, कई परिवर्तन किए गए हैं। इसका वाद संवाद आज तक चलता आ रहा है। तो ये थे आज के महाकाव्य और इनका इंट्रोडक्शन। चलते हैं अपनी अगली कथा की तरफ, जो कि बहुत रोचक होने वाली है। नारद मुनि। नारायण नारायण, इन शब्दों को आपने बहुत सुना होगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं इनकी रोचक कथा। ये बहुत ही ज्ञानी रहे हैं, आपको पता है, ज्ञानी हैं, बहुत ही महान ऋषि, साधु भी रहे। इसकी व्याख्या, इसके बारे में एक दिन भगवान शंकर से पार्वती जी बहुत तारीफ कर रही थी। तब शंकर भगवान ने कहा कि कभी कभी ज्ञान के अभाव के कारण भी, और कभी कोई घमंड के कारण भी आदमी को दुख झेलने पड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने बताया कि इसी कारण से नारद मुनि को बंदर बनना पड़ा था। भगवान ने सुनानी शुरू करी। तो कथा किस प्रकार है, कथा सुनिए। एक बार नारद जी जा रहे थे, तो वहां पर एक बहुत सुंदर गुफा उन्हें दिखी, और वहां से गंगा नदी भी जा रही थी। तो उनके मन में विचार आया, मैं विष्णु की भक्ति करने के लिए यहीं बैठ जाऊं। वो बैठकर वहां पर लीन हो गए। अब इस देख करके, इस तपस्या को लीन देख करके देवराज इंद्र वो डर गए। उन्होंने सोचा ये भगवान को प्राप्त करके या भगवान से आशीर्वाद मांगने के टाइम पर मेरा इंद्रासन ना मांग लें। तो उसी के अभाव में आकर उन्होंने कामदेव जी को भेजा। कामदेव जी ने वहाँ अपने बाण चलाए, फूलों के पुष्पों के बाण चलाए, फूलों की मालाएं करी, जितनी भी अप्सराएं थी उनको नचाया, जिसके बाद भी नारद मुनि नहीं उठे। बाद में कामदेव जी को नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने माफी मांगी कि जी मैं आपको नहीं हरा पाया। तो उसके बाद नारद मुनि में घमंड आ गया
कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। उसके बाद वो शिव शंकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान जी से बोलते हैं कि जी देखिए ऐसे ऐसे हुआ था, कामदेव को मैंने हरा दिया है। तो इस बात का भगवान शंकर को पता लग गया कि इन्हें इस चीज का घमंड हो गया। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि देखिए आपने मेरे को तो ये बात कह दी है, लेकिन शंकर भगवान विष्णु भगवान जी के सामने इन बातों को मत कहना। उन्होंने ये कहकर वहां से चले गए। उसके साथ रास्ते में जब नारद जी जाते उन्हें याद आया कि शिव शंकर भगवान ने ऐसे नहीं कहना चाहिए था मेरे से, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने जब कामदेव को जीत लिया तो मैं क्यों ना कहूं, मैं तो विष्णु जी को बताऊंगा। वो क्षीर सागर जाते हैं विष्णु जी के पास, विष्णु जी को बताते हैं अपनी कहानी कि मैंने ऐसे ऐसे जीत लिया है कामदेव को। विष्णु भगवान अंदर अंदर क्रोधित होते हैं और वो समझ जाते हैं कि इससे घमंड आ गया है। फिर वो अपनी माया रचते हैं कि इसका घमंड भी दूर करूं, वो मेरी लीला भी पूरी होती रहे। नारद जी जा रहे होते हैं, विष्णु भगवान अपनी माया से एक माया नगरी बना देते हैं। उसमें एक राजा होता है, उसकी बेटी मोहिनी होती है। तो जब नारद जी जा रहे होते हैं उन्हें एक सुंदर सा राज्य दिखता है जो कि विष्णु जी द्वारा बनाया हुआ है। उसके बाद वो वहां से निकलते हैं तो उन्हें राजा मिलता है, राजा उनका अभिषेक करता है, उन्हें घर लेके जाता है, नतमस्तक होकर उन्हें सिंहासन पे बिठाता है। साथ ही उनकी पुत्री देखकर नारद जी भयभीत हो जाते हैं। एक तो भयभीत होना कि डर लग जाना, एक भयभीत होना रोमांचित भयभीत, बहुत सुंदर स्त्री देखकर हक्का बक्का रह जाना। अब नारद मुनि जी ने उनका हाथ देखना शुरू करा तो नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं इस स्त्री से विवाह करूं। तो राजा को वो सब बातें झूठी बताई कि जो भी इस स्त्री से शादी करेगा वो संसार का महान व्यक्ति होगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। जिस कारण से वो सजेस्ट करते हैं कि आप इनका विवाह कीजिए। तो विवाह की बात होने लग जाती है, स्वयंवर रचाया जाता है। अब स्वयंवर का फायदा उठाने के लिए नारद जी ने झूठ बोला था। अब वो स्वयंवर के लिए भगवान विष्णु पे जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे को ऐसे ऐसे ये स्त्री पसंद आई है, आप मेरी शादी करा दो या मेरे को आप अपना रूप दे दो। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसा मैं करूंगा आपके लिए अच्छा ही करूंगा। वहां से नारद जी चल देते हैं। नारद जी को लगता है मैंने विष्णु जी का रूप ले लिया है। उसके बाद स्वयंवर जब होता है तो स्वयंवर में विष्णु जी भी पहुंचते हैं राजा बनकर। मोहिनी जो होती है वो बहुत सुंदर होती है, वो नारद जी की तरफ एक क्षण भी ना देख करके विष्णु भगवान को माला पहरा देती है, जिसके बाद विष्णु जी से उनकी शादी हो जाती है। और मोहिनी कौन थी? मोहिनी उनकी माया थी। जिस तरह आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का जब वर्णन आता है तो राधा जी का नाम आता है। राधा जी कौन थी? राधा जी कृष्ण भगवान की माया ही तो थी, उनके अंदर से निकली हुई माया तो थी, जब तो उन्होंने शादी नहीं करी। तो उसके साथ ही रुक्मणी से ही शादी करके जो कि लक्ष्मी जी का रूप है। उसके साथ ही जैसे ही स्वयंवर खत्म होता है तो माला डलने के बाद उनके दो गण जो शिवजी जी थे उनके दो गण भी वहां पर होते हैं। और वो दो गण बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं और उनसे बोलते हैं अपना जाके चेहरा दर्पण में देखो। तो वो शीशे में जाकर अपना चेहरा यानी प्रतिबिंब बन जाता है उनका पानी के अंदर, प्रतिबिंब में जाकर देखते हैं तो उनका बंदर का चेहरा दिखता है, जिससे कि वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं दोनों गणों को। उसके बाद गुस्से में जाते हुए रास्ते में लक्ष्मी जी, विष्णु जी और उनकी माया जो मोहिनी थी वो मिलती हैं। तब जाकर वो समझ जाते हैं कि ये सारी लीला इनकी रचाई हुई है। वो क्रोध में आकर विष्णु भगवान को श्राप देते हैं कि आप भी अपने अवतारों में स्त्री से वंचित रहेंगे जिस तरह आपने मेरे को वंचित रखा है। वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, जो मैं करूंगा आपके भले के लिए करूंगा। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान दिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, नारद जी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद वो बोलते हैं अब मैं क्या करूं, इस मुख से कैसे चिंता हो जाती है, इस मुख से कैसे मुक्ति पाऊं। तो भगवान बोलते हैं अपना प्रतिबिंब दोबारा देखो, ठीक हो जाओगे। तो वो ठीक हो जाते हैं प्रतिबिंब देखने के बाद। उसके बाद वो दो गण जो थे वो भी भागे भागे आते हैं। वो कहते हैं प्रभु हमें भी माफ करो, अपने इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। कह रहे श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ तुम्हारा उद्धार जरूर करता हूँ। जब भी भगवान विष्णु राम का रूप लेकर धरती पर अवतरित होंगे और उनके हाथ से ही तुम्हारा वध होगा और तुम बहुत बड़े राजा जिनका नाम हुआ रावण और कुंभकर्ण, इन दो भाइयों के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा उद्धार विष्णु भगवान के हाथों से होगा। तो ये थी आज की रोचक कथा। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करना सब में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। अब तो इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूँ। धन्यवाद।